जय हिंद दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो साथियों, मैं लेके आया हूं आपके लिए आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट तीसरा, जो आपका रहने वाला है जीके जीएस का दोस्तों। ठीक है, कल आप सभी को पता होगा कि कल संडे था और मैंने कहा था कि हर संडे को हम मैथ का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कल हमने बहुत ही शानदार परसेंटेज की क्लास कंप्लीट करी, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिसने वो कल की क्लास नहीं देखी वो जरूर देख लेना। हम हर संडे को मैथ का एक नया टॉपिक कवर करेंगे और डेली जीके जीएस चलेगी। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में रिपीट होते हैं और बार बार आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्लास के अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा हर एक क्वेश्चन आपके लिए। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। और कितने क्वेश्चन आप सही करेंगे वो सभी भाई बहन कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो क्वेश्चंस रहेंगे क्लास में वो दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, क्वेश्चन पहला कह रहा है दामोदर घाटी परियोजना निम्न में से किस राज्य में फैली हुई है? बताइए। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड, बंगाल और राजस्थान, पंजाब। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। कमेंट करिए अगर आपको इसका सही जवाब आता है तो इसका जितने भी स्टूडेंट्स झारखंड और पश्चिम बंगाल टिक करें उनका जवाब ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। झारखंड और बंगाल में ये फैली हुई है दोस्तों। ठीक है, अब झारखंड पे दोस्तों एक बरारकर नदी है दोस्तों। ठीक है, झारखंड में दोस्तों दामोदर घाटी बरारकर नदी पर दोस्तों बांध बने हुए, वो आपको ध्यान रखना, बराकर नदी पर। ठीक है, बराकर नदी पर दोस्तों बांध बने हुए वो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। सबसे पहला दोस्तों मैथान बांध ध्यान रखेंगे, मैथान बांध बना हुआ है। ठीक है, मैथान बांध बना हुआ है। ठीक है, कोनार बांध। ठीक है, कोनार बांध। और एक और है जो पूछा जाता है पंचेत बांध दोस्तों, पंचेत बांध। ये भी पूछा जाता है पंचेत बांध। ये कुछ इंपॉर्टेंट बांध है जो आपको ध्यान रखना है, इस नदी पर पूछे जाते हैं। ठीक है, और दामोदर नदी दोस्तों आप सभी को पता है कहाँ से उद्गम होता है, किसी को पता है तो बताइए। बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? ठीक है, दामोदर नदी को दोस्तों बंगाल का शौक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर था वो आप लोग यहाँ पर झारखंड और बंगाल टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हर क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। ठीक है, अगर आपका दोस्तों कोर्स कंप्लीट है तो ये क्लास आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने आप क्विज लगाओगे जीके जेएस की उतने ही आपको फायदा होगा। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों? ये चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। 1857 की जो क्रांति हुई थी ना दोस्तों, उसमें बस आपको यही क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको कोई भी स्टेट दिया होगा, उसमें आपको बताना होगा कि किसने किस स्टेट में विद्रोह किया था, है ना। तो यहाँ पर आपको जैसे पूछ लिया शाहमल ने 1857 में किसका नेतृत्व किया था, किस स्थान पर नेतृत्व किया था, तो ध्यान रखना बड़ौत यूपी। क्या ध्यान रखोगे मेरे वीरों? बड़ौत यूपी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान रखोगे जाटों का नेतृत्व किया था दोस्तों। किसने? जाटों का नेतृत्व किया था, जाटों का नेतृत्व किया था दोस्तों। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट करते रहना। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी से है कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में बताइए आप लोग। ठीक है, कानपुर का बताइए, लखनऊ, कानपुर, इन दो का बताइए पहले आप। अगर साथियों लखनऊ में बोले कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रखना बेगम हजरत महल। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बेगम हजरत महल आपको ध्यान रखना लखनऊ में। और कानपुर में दोस्तों नाना साहेब, ध्यान रखना नाना साहेब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाना साहेब ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नाना साहेब। और दोस्तों आप ये ध्यान रखना। ठीक है, और दोस्तों आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि बिहार में किसने नेतृत्व किया था? बिहार में एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार में किसने नेतृत्व किया था दोस्तों? बताइए। बिहार में नाम ध्यान रखोगे कुंवर सिंह दोस्तों। किसका नाम ध्यान रखो? कुंवर सिंह है दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है जो 1857 का रेबेलियन है दोस्तों, कब शुरू होती है दोस्तों? शुरुआत होती है कहाँ से? मेरठ से होती है। आप सभी को पता होगा इसकी जो शुरुआत होती है वो मेरठ से होती है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैं और बताऊंगा अभी। पहले इसकी शुरुआत ध्यान रखना 10 मई 1857 में होती है। ठीक है, 1857 में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, कहाँ से? मेरठ से। यहाँ पे लिख लो छोटे से अक्षरों में, मेरठ से। और जो मेरठ में है दोस्तों, मेरठ में शुरू हुई थी, लेकिन मेरठ में इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? यहाँ पर लिख लो नेतृत्व। यहाँ पे इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? किसी को पता है मेरठ में किसने नेतृत्व किया था? एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। नेतृत्व
मेरठ में किसने नेतृत्व किया था दोस्तों, किसी को पता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, कदम सिंह ने। दोस्तों एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति में मेरठ में किसने दमन नेतृत्व किया था? कदम सिंह। ये आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गवाए। अगला क्वेश्चन तीसरा है। क्लास अच्छी लगे तो साथियों जल्दी से एक बार सभी वीर क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को लाइक और शेयर करें दोस्तों, शेयर जरूर किया करें आपके सभी मित्रों के साथ दोस्तों, ठीक है। चलिए क्लास को लाइक और शेयर कर दो। शेयर की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। बुकर पुरस्कार को जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? आप मुझे पुरुष भी बताइएगा, ठीक है। यहां पर तो महिला पूछा, आप लोग मुझे पुरुष भी बताइएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों हिंदी वर्जन का और ये क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन का है। जो भी मेरे भाई बहन इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम भी है, ठीक है। तो क्लास में जो क्वेश्चंस का रहेंगे वो दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी मेरे भाई बहन अरुंधति रॉय टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं, ठीक है। और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनकी पुस्तक है, गुड ऑफ स्मॉल थिंग, गुड ऑफ स्मॉल थिंग, स्मॉल थिंग, गुड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर हमें बुकर पुरस्कार बोला है। अब बुकर पुरस्कार की दोस्तों स्टार्टिंग शुरुआत कब हुई थी किसी को पता है? शुरुआत एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसकी जो स्टार्टेड शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत तो ध्यान रखना, शुरुआत 1969 में, 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब उसको अपने महिला देखा, अब हम पुरुष देखेंगे दोस्तों। पुरुष कौन थे? प्रथम पुरुष कौन थे जिन्हें मिला था दोस्तों? पुरुष। तो ध्यान रखना वीएस नायपाल। क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों? वीएस नायपाल, नाम लिख लो, वीएस नायपाल, वीएस नायपाल, ठीक है, वीएस नायपाल। ये आपको नाम ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन सीधे, ठीक है। वीएस नायपाल, ठीक है दोस्तों। ये नायपाल सही से नहीं लिखा, मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं सही से लिख देता हूं। बस आप ये फैक्ट ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी आपको इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल ही जाएगी, ठीक है। इसकी टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ मिल जाएगी। बस लिख गया नायपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 4 है। इस प्रश्न का आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुक्तेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज मुक्तेश्वर टेम्पल लोकेटेड? मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु या राजस्थान? कमेंट करके बताइए सभी स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आप लोग ओडिशा टिक करें तो इसका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। ओडिशा ही, ओडिशा, ठीक है। और दोस्तों एक मंदिर और ध्यान रखना, लिंगराज मंदिर दोस्तों, ठीक है। लिंगराज मंदिर भी दोस्तों पूछा जाता है एग्जाम में, लिख लो लिंगराज मंदिर। सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर, लिंगराज मंदिर, ठीक है, लिंगराज मंदिर। बताइए अगर आपको पता हो तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है दोस्तों, भुवनेश्वर उड़ीसा में, भुवनेश्वर उड़ीसा में है ये, भुवनेश्वर ओडिशा, भुवनेश्वर ओडिशा में। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बिना समय गवाए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गिरनार की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? वेयर आर गिरनार हिल्स लोकेटेड? मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? बताइए दोस्तों, एक कमेंट करके बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये जो अरावली की पहाड़ियां हैं कहां से कहां तक विस्तृत हैं? अरावली पहाड़ियों का विस्तार कहां से कहां तक? अरावली पहाड़ियों का विस्तार आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताना कि अरावली पहाड़ियों का विस्तार कहां से कहां तक है और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पहाड़ियों का विस्तार कमेंट करके सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे कि अरावली पहाड़ियों का विस्तार कहां से कहां तक है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तब तक हम इसका आंसर टिक करेंगे। ये गुजरात में है। गिरनार की पहाड़ियां कहां पर है? गुजरात में। एक क्वेश्चन और बताइए कि शेवराय की पहाड़ियां कहां पर हैं? ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, शेवराय की पहाड़ियां। चलो मैं ही बता देता हूं, शेवराय पहाड़ियां एग्जाम में पूछा जाता है। ये सीधी पहाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन आते कि ये पहाड़ी कहां पर स्थित है, ये पहाड़ी कहां पर स्थित है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये शेवराव की पहाड़ियां स्थित है तमिलनाडु में दोस्तों। कहां पर? तमिलनाडु, ठीक है।
तमिलनाडु। ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती हैं। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। क्या होगा इसका सही ऑप्शन, कमेंट करिएगा आप लोग। हु फाउंडेड वेदांत सोसाइटी, बताइए दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। वेदांत सोसाइटी की स्थापना हमें बोल रहा है, तो हम नाम टिक करेंगे राजा राम मोहन राय दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, ठीक है। चलिए राजा राम मोहन राय से कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। इन्होंने पहले तो देख लो कि इसकी स्थापना कब करी थी, 1825 में करी थी। कब करी थी? 1825 में दोस्तों, ठीक है। अब कुछ फैक्ट और बता देता हूं। अब आत्मीय सभा, यहाँ पे लिखो आत्मीय सभा, ये भी किसने, इसकी स्थापना किसने करी? राजा राम मोहन राय ने ही करी। एग्जाम में पूछा जाता है आत्मीय सभा, आत्मीय सभा, ठीक है। आत्मीय सभा, इसकी स्थापना कब करी? 1815 में। किसने करी? राजा राम मोहन राय में, 1815 में दोस्तों। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी दोस्तों। हिंदू कॉलेज की स्थापना करी 1817 में। हिंदू कॉलेज, ये भी किसने करी है? राजा राम मोहन राय ने। हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। हिंदू कॉलेज, इसकी स्थापना भी करी 1817 में। किसने करी? राजा राम मोहन राय, ठीक है। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, नव भारत का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। कौमुदी समाचार पत्र इन्हीं का है दोस्तों, ध्यान रखना। और राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि है वो अकबर द्वितीय ने दी है, आपको ये भी ध्यान रखना साथियों, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। वो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला। और हाँ दोस्तों, इन्होंने 1828 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी दोस्तों। अहम योगदान था इनका, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर ला रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7वां है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? भूटिया नृत्य निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? भूटिया डांस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, बंगाल। बताइए ये लास्या नृत्य कहां पर किया जाता है? लास्या नृत्य बताइएगा, लास्या, कमेंट करके बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताइए लास्या नृत्य कहां पर किया जाता है? जट जटिन नृत्य कहां पर किया जाता है? ये सारे नृत्य आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गोबी नृत्य कहां पर किया जाता है? और ठीक है, हाँ यही बताइए आप लोग। चलिए ये तीनों कमेंट करके बताइए, तब तक हम इसका आंसर टिक करेंगे। भूटिया नृत्य कहां पर किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है सिक्किम में दोस्तों। सिक्किम में कहां पर किया जाता है? सिक्किम में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब मैं थोड़ा सिक्किम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इस यहाँ पर हम बता देते हैं, अगला पेज है ही नहीं, चलिए उसी पेज पर बताने की कोशिश करेंगे। पहले हम इनके आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो जो लास्या नृत्य है दोस्तों, ध्यान रखना, ये गुजरात में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? मैं इसको अलग पेन से लिखता हूँ, गुजरात में, गुजरात, ठीक है। लास्या नृत्य कहां पर किया जाता है साथियों? ये गुजरात में। अब जटिन नृत्य दोस्तों, ये बिहार में किया जाता है। कहां पर? बिहार में। और गोबी नृत्य दोस्तों, गोबी नृत्य ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये आपके आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। अब सिक्किम के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सिक्किम है हमारा, ठीक है, सिक्किम के बारे में थोड़ा सा जान लो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले यहाँ के आप सीएम जानेंगे। सीएम कौन है भाई? यहाँ पे अगर आपको पता हो तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ओम प्रकाश जी। कौन है भाई? ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश, ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है भाई? किसी को पता हो तो बताइए, यहाँ के गवर्नर कौन है? बताइए दोस्तों, अगर किसी को पता हो तो नाम ध्यान रखेंगे, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। और इस राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? ध्यान रखना, 36वां संशोधन किया गया था। 36वां संशोधन, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 36वां संशोधन, 36वां संशोधन क्या था? ठीक है, 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यहाँ पर शाही राज्य का दर्जा 35 संशोधन में किया गया था, 35 अमेंडमेंट किया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, दर्जा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और इसकी जो राजधानी है वो गंगटोक है दोस्तों, गंगटोक, ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो गंगटोक है, गंगटोक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको सिक्किम स्टेट से ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन की इसकी बात करते हैं। मधुमेह रोग होता है दोस्तों,
डज डायबिटीज अकर, किसकी वजह से होता है दोस्तों? मधुमेह रोग। तो ध्यान रखना इंसुलिन की कमी से, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से होता है दोस्तों। इंसुलिन, इंसुलिन है ना, इंसुलिन, ये दोस्तों इंसुलिन की कमी से होता है, लिख लो, इंसुलिन की कमी से होता है ये रोग। इंसुलिन दोस्तों हमारे शरीर में कहां पर बनती है दोस्तों? हमारे शरीर में बनती है कहां पर बनती है दोस्तों? अग्नाशय में दोस्तों, पेनक्रियाज में। यहां पर लिख लो सही से, ये शरीर में कहां पर बनती है भाई? ये भी ध्यान रखना, ठीक है, शरीर में बनती है। इसका कहां पर निर्माण होता है? बनती है, निर्माण है ना, बनती है। तो ध्यान रखना इसका निर्माण अग्नाशय में होता है, पेनक्रियाज में। कहां पर होता है स्टूडेंट्स? जिसको आप अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय, 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 ध्यान रखें, अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज में इसका निर्माण होता है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? व्हेन वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन फॉर्म्ड? 1955 में, 1958 में, 1957 में, या 1959 में? बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स क्या होगा इसका सही जवाब। तो ध्यान रखना इसका जो गठन हुआ था वो 1955 में हुआ था। ठीक है, अब मैं बात करूं दोस्तों प्रथम राजभाषा आयोग, इसके जो अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे? किसी को पता है? किसी को पता हो तो कमेंट करें। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष। तो ध्यान रखना मेरे वीरों, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम है बीजी खेर। क्या नाम है भाई? बीजी खेर, बीजी खेर। इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों उनका क्या नाम है भाई? बीजी खेर। आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में भर्ती करने की, अच्छा ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे वृद्धि है, वृद्धि, इंक्रीजमेंट है ना, यहाँ पर दोस्तों वृद्धि है, वृद्धि, इंक्रीजमेंट। वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति में, संसद में, या प्रधानमंत्री में? किसमें है ये शक्ति? ये इसका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, हु हैज़ द पावर टू रिक्रूट द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? बताइए दोस्तों। इंक्रीज आएगा दोस्तों, यहाँ पर भी इंक्रीज करिएगा, इंक्रीज है। ठीक है, इंक्रीज, इंक्रीज, ठीक है, यहाँ इंक्रीज है। चलिए अब इसका जवाब दीजिए। तो बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें है भाई? संसद में है दोस्तों। किसमें है? संसद में। आप लोग ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें दोस्तों, तो संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख है, भाग 5 में, भाग 5 में। ठीक है, भाग 5, आप ध्यान, भाग 5 में उल्लेख है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल भी बता दो भाई, 124 के तहत गठन किया गया। आर्टिकल, अनुच्छेद 124, यानी आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एग्जाम में ये सीधे पूछे जाते हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े दोस्तों। ठीक है, शक्ति तो संसद के पास है लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? भगोरिया स्वांग का संबंध निम्न में से किस त्योहार से है? भगोरिया स्वांग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल? होली, शिवरात्रि, दिवाली, या दशहरा? तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे होली टिक करे उनका ये जवाब बिल्कुल सत्य है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने अगला, भारत में विलियम फोर्ट किस नदी के तट पर स्थित है? फोर्ट विलियम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर ऑफ इन इंडिया? बताइए। गंगा, कृष्णा, हुगली, या गोदावरी? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स बिल्कुल सी ऑप्शन टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। ये दोस्तों गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक रिवर है, गंगा की सहायक ट्रिब्यूटरीज है, सहायक रिवर है, सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज। अब दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी? ये क्वेश्चन और बन सकता है। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी? कमेंट करके बताइए। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी? फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना
ये किसने करी दोस्तों? चलिए बताइए आप लोग, इसकी स्थापना किसने करी है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए। तो ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना करी थी वेलेस्ली ने करी थी। किसने? वेलेस्ली ने। इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो किसने करी है? लॉर्ड वेलेस्ली ने, वेलेस्ली। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो किसने करी स्टूडेंट्स? ध्यान रखो कि वेलेस्ली ने करी इसकी स्थापना। किसने करी? वेलेस्ली ने। ठीक है, कब करी दोस्तों? तो ध्यान रखना 1800 ईस्वी में। कब करी? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, 1800 ईस्वी। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन हमारा 13वां। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? टू व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक इज भरतनाट्यम ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड? बाउल, हिंदुस्तानी, कर्नाटक या लावणी? बताइए दोस्तों। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे कर्नाटक टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताइए 14। सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशय किस साथ से प्राप्त हुए? कोटदीजी, कालीबंगा, धोलावीरा या लोथल? ये इसका हिंदी वर्जन है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है। कमेंट करिए। फ्रॉम विच ऑफ द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज एविडेंस ऑफ रिजर्वियर बीन फाउंड? कमेंट करिए। तो इसका जितने भी मेरे वीर यहाँ पे धोलावीरा टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है। कहाँ का है भाई? गुजरात में धोलावीरा। अब मैं इनकी सबकी आपको लोकेशन बता देता हूँ। ठीक है, गुजरात। ठीक है, लोथल भी दोस्तों गुजरात है। दोस्तों गुजरात। 3 युगल समाधियां यहीं से देखने को मिली दोस्तों, ध्यान रखना। युगल समाधियां, ठीक है, लोथल से एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। युगल समाधियां के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो लोथल आपको टिक करना है। यहाँ पे टिक कर लो। यहाँ से मैं एरो लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर युगल समाधियां लिख लो। युगल समाधियां एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। युगल समाधि। आज पेन सही से नहीं चल रहा है। ठीक है, युगल समाधि ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। और कालीबंगा दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर रिवर के तट पर। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जुते हुए खेत के साथ से प्राप्त हुए। जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के साथ से प्राप्त हुए। जुते हुए खेत के साथ से प्राप्त हुए। कोड दीजिए दोस्तों। ये आपके पाकिस्तान के सिंध राज्य में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध में। पाकिस्तान के सिंध में। ठीक है, यहाँ पे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना, सिंध स्टेट में। पाकिस्तान के सिंध स्टेट में। ठीक है, और भी फैक्ट हैं जो मैं आपको उस हिंदी इंग्लिश वाले पेज पर बता रहा हूँ। अब दोस्तों जैसे धोलावीरा, इसकी खोज किसने करी दोस्तों? तो ध्यान रखना 1967 में जेपी जोशी ने करी। किसने? जेपी जोशी ने। जेपी जोशी नाम ध्यान रखेंगे, जेपी जोशी। ठीक है, जेपी जोशी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे फैक्ट हैं जो आपको पूछा। कालीबंगा किस नदी के तट पर है? घग्गर रिवर के तट पर है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इन प्रश्नों के आंसर दीजिए। खजुराहो के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? इन विच स्टाइल आर दी टेम्पल्स ऑफ खजुराहो बिल्ड? किस शैली में निर्मित है दोस्तों? बताइए अगर आपको जवाब आता है तो। ध्यान रखना साथियों, ये नागर शैली में है। नागर शैली में निर्मित है। नागर शैली में। किस शैली में? नागर शैली में। यहां से आपका लेवल पता चलेगा कि आपको बिना ऑप्शन के कितने क्वेश्चन याद है। ठीक है, अगर मैं खजुराहो के मंदिर की बात करूं दोस्तों, इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया 1986 में। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1986 में। 1986 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? चलो धर्म बता दो भाई। जैन धर्म से है भाई, जैन धर्म। खजुराहो टेम्पल इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? जैन धर्म। ठीक है, जैन रिलीजन, ध्यान रखना। जैन धर्म। क्या लिखोगे आप लोग? जैन धर्म। ठीक है, और इसके खजुराहो मंदिर के संस्थापक कौन है भाई? संस्थापक कौन है भाई? चंदेल शासकों ने बनवाया। संस्थापक कौन है? फाउंडर कौन है भाई? चंदेल वंश। चंदेल शासक। चंदेल शासक। चंदेल वंश। ठीक है, चंदेल डायनेस्टी। तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं फैक्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? निम्न में से रूस की राजधानी क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ रशिया? मॉस्को, किंगस्टन, ओटावा या बीजिंग? पहले तो मैं आपको रूस का आंसर टिक करेंगे भाई। मॉस्को किसकी कैपिटल है भाई? रूस की है। ठीक है, अब रूस की दोस्तों, रूस की मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? मुद्रा। इसकी मुद्रा क्या है भाई? किसी को पता है? रूस की मुद्रा क्या है?
तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसकी जो मुद्रा है वो रूबल है। रूबल क्या है भाई? रूबल इसकी मुद्रा है। किंगस्टन दोस्तों जमाइका की कैपिटल है। जमाइका की कैपिटल है। जमाइका की राजधानी है। किंगस्टन किसकी राजधानी है? जमाइका की राजधानी है। किंगस्टन किसकी राजधानी है? जमाइका देश की। ओटावा दोस्तों कनाडा देश की राजधानी है। कनाडा। ओटावा किसकी राजधानी है? कनाडा की। यहाँ पे आप खाली कनाडा लिख रहा हूँ, ठीक है, राजधानी आप नहीं लिख रहा हूँ, कनाडा, ठीक है, यहाँ पर भी राजधानी, ठीक है। बीजिंग किसकी भाई? चीन की। चीन देश की राजधानी है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शाहनामा? जयदेव, फिरदौसी, विष्णु शर्मा या अल बरूनी? बताइए। पहले हम इसका आंसर टिक करेंगे। इसका आंसर आएगा फिरदौसी दोस्तों। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है स्टूडेंट्स? फिरदौसी। जयदेव की पुस्तक ध्यान रखेंगे गीत गोविंद, एग्जाम में सीधी पूछी जाती है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? सीधी एग्जाम में पूछी जाएगी, तो आपको टिक करना है जयदेव, ठीक है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। किताब उल हिंद, क्या ध्यान रखोगे? किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल बरूनी। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको टिक करना है अल बरूनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगे तो साथियों एक बार क्लास को लाइक वगैरह कर देना साथियों, शेयर भी कर देना अपने सभी मित्रों के साथ, ठीक है। क्लास को लाइक और शेयर करते रहना। डाबोलिम हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? वेयर इज डाबोलिम एयरपोर्ट लोकेटेड? श्रीनगर, गोवा, वाराणसी, लखनऊ? पहले तो हम इसका आंसर टिक करेंगे गोवा में, ठीक है। अब श्रीनगर में शेख आलम शेख आलम हवाई अड्डा लिख लो दोस्तों। शेख आलम, शेख आलम हवाई अड्डा यहीं पर स्थित है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। शेख आलम, शेख आलम अड्डा, ठीक है, हवाई अड्डा। अड्डे को इंग्लिश में एयरपोर्ट कहते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। वाराणसी में दोस्तों कौन सा है बताइए? वाराणसी में कौन सा दोस्तों बताइए, कमेंट करिए दोस्तों। वाराणसी में कौन सा? सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह हवाई अड्डा, ठीक है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ध्यान रखेंगे, ठीक है। वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 20वां। आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल एंड टेनिस? इंग्लिश में भी यही कहेंगे दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश में भी इनका यही नाम है। चलिए दोस्तों हम इसका आंसर टिक कर लेते हैं। भाई फुटबॉल की बात हो रही तो बिल्कुल आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। अब फुटबॉल से और कौन कौन से ट्रॉफीज हमें ध्यान रखनी है? सबसे पहले तो डूरंड कप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो न जाने कितनी बार पूछा जाता है। डूरंड कप, ठीक है, फुटबॉल का ही है। रोवर्स कप, यहां पर लिखो रोवर्स कप, रोवर्स, रोवर्स कप, रोवर्स कप एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बेगम हजरत कप दोस्तों, बेगम हजरत कप भी पूछा जाता है। बेगम हजरत कप, बेगम हजरत कप ट्रॉफी, ठीक है, बेगम हजरत ट्रॉफी। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में मस्ट नीडेड है, आपको अच्छे से याद करने ही है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो कोलंबो कप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलंबो कप, कोलंबो कप, कोलंबो कप, कोलंबो कप आपको ध्यान रखना। एक और है सुब्रतो कप, ये भी पूछा जाता है। सुब्रतो कप, सुब्रतो कप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं आप लोगों के, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? सभी वीर कमेंट करेंगे, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करिए। जितने भी मेरे भाई बहन 25 जनवरी टिक करे उनका जवाब पूर्णतः सत्य है। 30 जनवरी को भाई कोई नहीं भूलेगा शहीद दिवस दोस्तों, शहीद दिवस कोई नहीं भूलेगा दोस्तों, शहीद दिवस। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 22।
किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? बताइए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड रोड सेफ्टी फोर्स? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दोस्तों ये स्टार्ट किया पंजाब सरकार ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? हु हैज द राइट टू सुमन एंड एडजर्म ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति? बताइए दोस्तों, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग राष्ट्रपति टिक करें तो बिल्कुल सही टिक करें, अनुच्छेद 85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है? अनुच्छेद कौन सा भाई? शपथ दिलाई जाती है, वो कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति जी को? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, राष्ट्रपति जी को जो शपथ दिलाई जाती है वो किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है? ओथ, है ना। शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है वो मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी? बताइए मेरे वीरों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। हु वॉज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी? बताइए। तो अगर आप लोग अरस्तु टिक कर रहे हैं, अरस्तु लिख रहे हैं तो बिल्कुल सही है। सभी स्टूडेंट कमेंट किया करो दोस्तों, ठीक है। यहां से आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपको विदाउट ऑप्शन कितने क्वेश्चन याद हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 25, जीवाणु की खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट करके। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे जीवाणु की खोज किसने की थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, जीवाणु की जो खोज करी थी वो करी थी दोस्तों ल्यूवेनहुक ने। किसने करी थी? ल्यूवेनहुक ने। ल्यूवेनहुक ने इसकी खोज करी थी। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। और एक क्वेश्चन, आरएच फैक्टर की खोज किसने करी थी? एक क्वेश्चन मेरा और है, आप सभी से है, ठीक है। आप लोग मुझे करेंगे आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर, हु वाज द फाउंडर ऑफ आरएच फैक्टर? आरएच फैक्टर के फाउंडर बताइए, किसने खोज करी आरएच फैक्टर की? आरएच फैक्टर की खोज किसने करी है? मेरे सभी भाई बहन कमेंट के माध्यम से आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन 26। आज हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन शुरू किए इस क्वेश्चन में, ठीक है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? इन विच ईयर वर द खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्टार्टेड? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। आप लोगों का दोस्तों ये क्वेश्चन होमवर्क का है, ठीक है। आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया गया, करंट मतलब इजी है, करंट अफेयर का नहीं, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। और आप सभी को पता होमवर्क के क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपने इस क्लास के अंदर 25 क्वेश्चंस देखे, ठीक है। अब आपने इन 25 क्वेश्चंस में से कितने सही किए वो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। यहाँ पे आप लोगों की तैयारी का पता चलेगा दोस्तों, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो मेरे वीरों सभी भाई बहन मिलकर क्लास को लाइक कर देंगे। जितने भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर भी करेंगे दोस्तों, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो स्टूडेंट, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस क्लास की पीडीएफ मिले दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक जिसने जो कल वाली परसेंटेज की क्लास नहीं देखी स्टूडेंट्स, जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज एक बार आप वो क्लास कंप्लीट कर लेंगे तो आपके परसेंटेज से जिस भी प्रकार के टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी उस क्लास से कवर हो जाएंगे। हर संडे को आपके मैथ का एक टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। और आपके डेली जीके जैसी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। शुरू से अंत तक वॉच करते रहना क्लास को, डेली आपके क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना मस्ट नीडेड है दोस्तों। जितना आप क्विज़ेस लगाएंगे वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा दोस्तों। और आप वीकली एक मॉक टेस्ट जरूर दिया करें साथियों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हमारी क्लास का टाइम 8 PM रहता है। हमारी जो क्लास का टाइम है वो 8 PM रहता है। हम डेली 8 PM पर आते हैं आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। आप लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे शुरू से अंत तक। क्लास को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पूरा क्लास को देखना है और पूरा
रिवीजन करना है। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपने ईमानदारी से कितने क्वेश्चन सही किए, यह आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कल हम मेरे वीरों हम इसी टाइम पर मिलेंगे 8 PM पर एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नए जोश के साथ इसी टाइम पर। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।